हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एंड डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की अपॉर्चुनिटी में बात करें तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर में आपकी वैकेंसी है एंड ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। डियर फ्रेंड, इस पर हम वैकेंसी को डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। आप ज़रूर इसको एक बार चेकआउट करें। कॉफ़ी से रिलेटेड आपकी यहाँ पे नॉलेज इन्हेंस होगी एंड आपको कुछ ना कुछ इस चीज़ का बेनिफिट रहने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ज़रूर आपको इसको एक बार ज़रूर चेकआउट करना है। कॉफ़ी से रिलेटेड काफ़ी आपका नॉलेज इनहेंस होगा। अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करते हैं एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपकी वैकेंसी है। सैलरी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं जिसमें कि आपका 23,000 आपकी सैलरी रहने वाली है एंड आपकी प्योरली 11 मंथ की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद आपकी अदर वैकेंसी पर हम देख लेते हैं एंड सेकंड पोजीशन है हमारे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में, जिसमें कि आपका 25,000 सैलरी प्लस आपका 11 मंथ का एंगेजमेंट पीरियड रहने वाला है। डियर फ्रेंड, इस पर हमारी आज वीडियो रहने वाली है। वैकेंसी के ऊपर भी बात करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, ऑल इंडिया से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें आपकी कुछ भी नहीं रहने वाली। डेफिनेटली एज ए फ्रेशर यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सो मूव ऑन द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो 29 अप्रैल का आपका एडवर्टाइजमेंट है, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं स्मूथली। सब्जेक्ट है हमारे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी निकली है, जिसमें कि वैकेंसी के ऊपर बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की हमारी 4 पोजीशन है एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की भी हमारी 4 पोजीशन है। तो ये आपके कॉफ़ी बोर्ड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपकी वैकेंसी है, जिसमें कि आपकी जेटीए की एक एक पोस्ट आपकी त्रिपुरा होगी, मिजोरम होगी, तुरा होगी एंड शिलोंग एंड मेघालय में आपकी पोजीशन होगी। डीओ की बात करें तो आपका सिलचर हो गया, आसाम हो गया, जोरट हो गया एंड आसाम RCRS, दीपू हो गया एंड अदर आसाम्स के गुवाहाटी एंड अदर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। गुवाहाटी आसाम हो गया, करबिंगलोंग आसाम में आपकी पोजीशंस रहने वाली। तो 8 आपकी टोटल पोजीशन है फॉर ईच डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड आपके 4 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। एंड वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू आपका रहने वाला विद इन 15 डेज आपके नोटिफिकेशन के आने के बाद आपको अप्लाई कर देना है एंड एप्लीकेशन परफॉर्मा इन्होंने दे रखा है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, नेम ऑफ कैंडिडेट हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया एंड एज एप्लीकेशन परफॉर्मा पर आपको भरनी है जब आप एंड एज से रिलेटेड आपको है क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ईयर मंथ एंड डेट आपको डालना, फादर नेम, मदर नेम, अदर आपके सिमिलर्स बेसिक आपके पॉइंट है। वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड अगर आपके पास है तो आइए क्वालिफिकेशन को हम चेकआउट कर लेते हैं। ये आपका सिंपल फॉर्म है एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो डियर फ्रेंड, डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका चाहिए कैंडिडेट आप ग्रेजुएट डिग्री हो इन एनी रिलेवेंट फील्ड या आप 12th पास आउट हो। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें कि आपकी नॉलेज हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड, वर्ल्ड से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो। एज नोट मोर देन आपकी 35 होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। एज रिलैक्सेशन है आपका 3 ईयर फॉर ओबीसी, 5 ईयर फॉर SC ST। आप यहाँ चेकआउट करेंगे। सैलरी की हमने बात कर ली है, 23,000 की सैलरी है। इंगेजमेंट पीरियड आपका 11 मंथ का है एंड ये आपके एक्सटेंड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द नीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं मिलता है तो आपका टर्मिनेशन भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 में ये क्लियरली मेंशन किया है। मूव ऑन द अदर पॉइंट्स। अगर आप इस जॉब को क्वाइट करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे मिनिमम 1 मंथ का आपको नोटिस पीरियड लगेगा एंड 1 डे लीव पर मंथ आपका रहेगा। डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके आपके कुछ भी फीस नहीं कटने वाली है एंड अदर आपके हॉलीडेज रहेंगे अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर एंड अदर जो हमारे नेशनल एंड रीजनल हॉलीडेज होती हैं वो आपकी इंक्लूड होगी एंड कैंडिडेट इसमें डायरेक्ट क्लेम नहीं कर सकते हैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। इस बात को आपको ध्यान देना है। फील्ड एप्लीकेशन को आपको दिए गए एड्रेस पर सेंड करना है, इस बात को आपको यहाँ पर देखना है, जिसमें कि आप यहाँ से एड्रेस को ज़रूर इजीली आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे एंड इसी के थ्रू आपको पोस्ट के थ्रू अप्लाई करना है। एप्लीकेशन परफॉर्मा एंड आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको यहाँ पर देना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये है हमारा एड्रेस। एड्रेस को आप एप्लीकेशन
को सेंड करना है विद इन 15 डेज़। एंड अगर आपको कोई क्वेरी होती है ईमेल में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपका ये नीचे दे रखा है, इसको आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड ये आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट से रिलेटेड आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा है। एप्लीकेशन परफॉर्मा इन्होंने ऊपर दे रखा है, उसके बाद की डिटेल्स इन्होंने नीचे प्रोवाइड करा रखी हैं, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन परफॉर्मा आपका सेम रहने वाला है, तो आप इसको ईजिली चेकआउट। एंड एप्लीकेशन परफॉर्मा में आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो है। सिमिलर आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा है जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो मूव ऑन द अदर पॉइंट डियर फ्रेंड, आप इसको ईजिली भर सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड सिग्नेचर आपका हो गया है। आइए क्वालिफिकेशन को हम समझ लेते हैं। ये इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन डाटा एंट्री ऑपरेटर दे रखा है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया है। इसकी जगह यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड होना चाहिए, पर कोई नहीं, इसका हम चेकआउट कर लेते हैं। ये आपकी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन को है, जिसमें कि आपका ग्रेजुएशन मांगा है बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड एंड आपका एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड। इस बात को आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं इजीली। एंड आपके पास नॉलेज हो कंप्यूटर से रिलेटेड एंड नॉट मोर देन 35 ईयर ओल्ड आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपका सेम रहने वाला है। सैलरी आपकी 25,000 है। 11th मंथ का आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है। एंड इस प्रकार से आपके रेगुलर क्लेम नहीं कर सकते। 1 मंथ का नोटिस पीरियड है। सेम आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर ली थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको समझ लेना है। इसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड, एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड या एनी फील्ड जो कि आपके साइंस से हो एंड आपके पास नॉलेज हो कंप्यूटर से रिलेटेड। इस बात को आपको ध्यान देना है। सेम आपको इसी जगह पर आपको एप्लीकेशन परफॉर्मा को भरकर सेंड करना है विद इन 15 डेज़ एंड आपका सिग्नेचर आ जाएगा नीचे। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं स्मूथली। तो डियर फ्रेंड, ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड हमने सभी एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो देन आप कमेंट बॉक्स पर उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे अदर प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर एक बार चेकआउट करें, जिसमें कि हमने आपके मल्टीपल लो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वैकेंसी को डिस्कस किया है। एट द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।